नमस्कार, आदाब साथियों। मैं रविंदर पासवान आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज आपके बीच में जो एक वीडियो लाया हूं मैं, यह वीडियो आपके प्रोफेशन के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो आपको इतना प्यार मिल रहा है लगातार, इसके लिए दोस्तों अपने दिल के गहराई से, अंदर आत्मा से आपका बहुत बहुत दोस्तों स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, जब कोई साथी इस बिजनेस के अंदर में जब आता है और जब इस बिजनेस को समझता है, तो समझने के बाद जब इस काम को शुरुआत करता है या इस काम को किसी को ऑफर करता है या फिर किसी को अप्रोच करता है, उस बीच में जो उसको रिजेक्शन मिलती है, जो उसको परेशानियाँ आती है, उस रिजेक्शन से फाइट करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए आज इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारे डिस्कशन होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आपके बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो दोस्तों हमारी प्यारी डाउनलाइन है। कद तो छोटा है लेकिन हौसला इनका आसमान छूने वाला है। तो आइए ज़्यादा बात न करते हुए दोस्तों मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैम। धन्यवाद सर आपका और इस चैनल पर मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। बाकी मैं चाहूँगा इस चैनल के लिए आप बिल्कुल अनजान हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वैसे तो मैम क्लास बहुत लेती हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्डवर्क करती हैं, लेकिन माइक के सामने आज पहली बार आई हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक पे बात करते हुए आप सबसे पहले अपना एक परिचय दें। थैंक यू सर। मेरा हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम शांति वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले की रहने वाली हूँ। दोस्तों, जिन सर से कभी मैं अभी भी सीखा करती हूँ और आज मुझे मौका मिला है इन सर से डिस्कशन करने का। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। बाकी मैं दोस्तों आपके बीच में अब कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ मैम के साथ में और आपको जवाब मिलेगा। तो मेरा सवाल आपसे मैम ये है कि जब इस बिज़नेस के अंदर में जब कोई हमारा साथी आता है, इस बिज़नेस को समझता है, जानता है, सीख जाता है, तो काम को जब वो शुरुआत करता है तो उसको फील्ड से जवाब आते हैं कि मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे आप क्या देना चाहती हैं मैसेज? सर यहाँ पे हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता है और शायद आपके पास भी नहीं रहा होगा। और सर पैसा तो हमारे पास भी नहीं था, क्योंकि हम भी जब आया था तो पैसा हमारे पिताजी ने मुझे कर्जे पे लेके दिया था। यस मैम। और उसके बाद भी और मैं जिसको अगर काम करना रहना वो पैसा किस कहीं नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर एक आर्मी वाला होता है तो वहाँ पे अगर 4 लाख 5 लाख लगता है तो उनके माँ बाप कहीं ना कहीं से चाहे खेत बेचते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको पैसा देते ही देते हैं। और अगर 4 लाख 5 लाख नहीं, अगर 20 से 22 साल लगाने से हमारी जिंदगी बन रही है तो क्या हमारे माँ बाप नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि लाइफ में फ्यूचर को बनाना है तो रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। और जहाँ तक हमें पता है मैम कि जिस इंसान को काम करना होगा, अगर वो भिखारी भी रहेगा तो कहीं से भी इंतजाम करके आएगा। और जिसको काम करना ही नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, अगर उसके पास में पैसा रहेगा भी फिर वो काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर भविष्य में अगर आप फ्यूचर बनाना है तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप पैसे की व्यवस्था करने के लिए आप ब्याज पर ले सकते हैं, आप कहीं से कर्ज ले सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि मैं कर्ज लेकर आया हूँ। तो थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट मेरा सवाल है आपसे मैम कि इस बिज़नेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे फील्ड से सवाल आते हैं कि मैं काम तो करूँगा लेकिन सबसे पहले अपने गार्जियन से बातचीत करके तब मैं काम करूँगा। तो यहाँ पर आप क्या देना चाहती हैं मैसेज? सर गार्जियन से बात करने का मतलब ये है कि सर गार्जियन से जो उनका बच्चा बात करेगा तो क्या कहते हैं, अगर मैं उनसे अगर उनके बच्चे से बात करके और उनके बच्चे से बोल दें कि जो मतलब बात उनसे करेंगे वही बात उनके गार्जियन से करेंगे। और उनके माँ बाप से करेंगे तो उनके माँ बाप यही बोलेंगे कि हाँ काम सही है और मुझे पैसा लगाएंगे और वो काम करने का इनको मौका देंगे। कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो मना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यानी कहने का तात्पर्य आपका ये है कि जो बात हम गेस्ट से करते हैं, जो जानकारी हम गेस्ट को देते हैं, अगर वो सारी चीज़ें अगर हम गार्जियन के साथ भी कर लें, उससे रिलेशन बना लें, इस काम के बारे में उनको बताएं कि काम क्या है, इससे प्रॉफिट क्या हो सकती है, इससे फ्यूचर क्या बन सकती है, तो शायद हो सकता है कि वो कन्विंस होंगे और काम करने के लिए एग्री होंगे। यस, थैंक यू सो मच। बाकी अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसा कई बार होता है कि जब हम अपने काम को ऑफर करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी फील्ड से फेल होते हैं और बोलते हैं मैं तो काम कर चुका हूँ।
तो वहाँ पर कैसे हमारे साथी लोग को तरीका मिले जिससे वो फाइट कर सकें? सर और यहाँ पे ये होता है कि मतलब हर कंपनी, हर फैक्ट्री और हर एक आदमी मतलब वो नहीं होता है कि हर एक नौकरी एक जैसा होता है। हर जगह पे अलग अलग होता है। ये तो नहीं है कि मतलब वो बेकारी होगा, वो फ्रॉडी होगा, नहीं। और वहाँ पे कुछ सही भी होते हैं। और वहाँ पे अगर हम काम करें और कुछ लोग अगर स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग पास भी होते हैं, कुछ लोग फेल भी होते हैं। यस थैंक यू मैम। जो लोग फेल होते हैं वो लोग गलत बोलेंगे और जो पास होंगे वो उस जगह को अच्छा बोलेंगे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हर जगह पे पास और फेल है ना। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में बताना चाहा कि स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पास भी होते हैं, बहुत सारे फेल भी होते हैं। तो जो फेल होते हैं वो कभी अपना गलती नहीं, उस टीचर की गलती बताएंगे, उस स्कूल की गलती बताएंगे, लेकिन अपना गलती नहीं बताएंगे। ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस के भी अंदर में कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति अगर हमसे मिल जाता है कि मैं तो ऐसी कंपनी में काम कर चुका हूँ, है ना, तो उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि भाई तू कहाँ पे काम किया था, क्या वजह था, तू काम को छोड़ दिया, हमें उसके बारे में जानना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। गुड, थैंक यू सो मच। बाकी अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट काम तो करना चाहता है लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या मैसेज है? तो समय तो सर होता है ना कि मतलब वो हमारे पास भी समय, एक हमारे सर है जो टीटी है, वो सर ये भी टीटी रहने के बावजूद भी अगर वो ऑनलाइन काम कर सकता है तो कोई भी यहाँ पे काम कर सकता है। वेरी नाइस। यानी कि कहने का मतलब है कि एक टीटी जो सीनियर इंस्पेक्टर जिनका आपने नाम लिया, संतोष सर का, और बहुत ही वो उनके बारे में मैं जानता हूँ, वो भी हमारे गाँव नए से आते हैं, जो बाहर की दुनिया में वह सीनियर इंस्पेक्टर है टीटी के, और आज महीने की अच्छी अर्निंग भी करते हैं और आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो बहुत आपने एग्जाम्पल दिया। इस बात से दोस्तों ये समझाना चाहती है मैम कि कहीं न कहीं जो हमारा ये काम है, इस काम को जरूर नहीं कि आप फुल टाइम करें, इस काम को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अपने काम को, अपने बिजनेस को अपने जगह पर रहते हुए घंटा 2 घंटा का समय निकाल के इस काम को पूरी बेहतर से कर सकते हैं। ऑप्शन दोनों है, चाहे तो आप फुल टाइम दें, चाहे तो आप ऑनलाइन काम करें। यस यस, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज इन मैम की लाइनों से, इनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और दोस्तों ज़्यादा बात आज आपसे मैं नहीं करवाऊंगा मैम से, क्योंकि आज इस माइक के सामने पहली बार हैं, लेकिन मैं दोस्तों बहुत ही जल्द फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करवाऊंगा। बाकी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप जिस भी काम को करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपको अपने काम पे भरोसा। अगर आपको अपने काम पे भरोसा है, अपनी कंपनी पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, तो आप जिस भी काम को करेंगे दोस्तों पूरे शेर की तरह काम आप करेंगे। बाकी दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का वह बिजनेस है, वह सेक्टर है जो पूरी दुनिया को दोस्तों बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार देगा। बाकी इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैं एंड करता हूं और बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।